बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि राजनीति में गठबंधन की ताकत और व्यक्तिगत करिश्मे का संयोजन ही जीत का असली राज होता है। एनडीए ने 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में 202 सीटों के साथ भारी बहुमत हासिल कर लिया, जिसमें भाजपा को 89 सीटें, जेडीयू को 85 और अन्य सहयोगी दलों को शेष सीटें मिले। लेकिन इस भव्य जीत के बीच एक नाम जो सबसे ज्यादा चमका वो है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। उनकी लोक जनशक्ति पार्टी ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा और 19 पर जीत हासिल की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू ने अपने दम पर मजबूत प्रदर्शन किया है, लेकिन असली किंगमेकर और गेम चेंजर के रूप में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी बनकर उभरी है। गठबंधन की रणनीति के तहत 29 विधानसभा क्षेत्रों में एलजेपी को टिकट दिया गया, जिसने शुरू से ही राजनीतिक हलकों में उत्सुकता और चिंता दोनों पैदा की। विपक्षी नहीं, एनडीए के भीतर भी सवाल उठ रहे थे कि चिराग पासवान को इतने बड़े पैमाने पर मौका देना क्या जोखिम भरा कदम साबित होगा। लेकिन मतगणना के बाद आए नतीजों ने इस सवाल का जवाब दे दिया है। एलजेपी ने 19 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। इस लिहाज से पार्टी का स्ट्राइक रेट 68% से अधिक रहा और 2020 की तुलना में सीटों में 1800% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ये प्रतिशत न केवल चिराग पासवान की रणनीति को सही साबित करता है, बल्कि उनके एनडीए में एक मजबूत शक्ति केंद्र के रूप में स्थापित भी करता है। 2021 में लोक जनशक्ति पार्टी के टूटने के बाद चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच खींचतान नजर आई। पार्टी दो हिस्से में बट गई। चिराग के नेतृत्व वाले पार्टी का नाम रखा गया लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जबकि पारस गुट बना राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। चिराग पासवान ने अपने पिता रामविलास की राजनीतिक विरासत को जिस तरह संभाला, उसने धीरे धीरे बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण चेहरा बना दिया गया। एलजेपी का इतिहास और गिरावट के बाद वापसी। मूल लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना वर्ष 2000 में रामविलास पासवान ने की थी। 2005 के फरवरी चुनाव में पार्टी ने 178 सीटों पर लड़कर 29 सीटों की शानदार जीत दर्ज की थी, लेकिन ये सफलता दोबारा दोहराई नहीं जा सकी और अक्टूबर 2005 में वो केवल 10 सीटों पर सिमट कर रह गई। 2010 में प्रदर्शन और नीचे गया और 3 सीटें मिली। 2015 में केवल 2। 2020 में एलजेपी ने एनडीए से अलग 134 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन केवल 1 सीट जीती। हालांकि उसने जेडीयू को गंभीर नुकसान भी पहुंचाया था। एनडीए में मजबूत हुआ चिराग पासवान का कद। इस बार एनडीए ने उन पर जब भरोसा जताया, वो न केवल साबित हुआ बल्कि चिराग की राजनीति ताकत और बढ़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी नजदीकी को ऐसा कहते हैं कि मैं मोदी का हनुमान हूं कहकर व्यक्त करते रहे और चुनावी नतीजे बताते हैं कि एनडीए ने उन पर जो दांव खेला वो पूरी तरह सफल रहा। एनडीए के भीतर अब उनका कद और मजबूत हुआ है और माना जा रहा है कि आने वाले वर्षों में चिराग पासवान बिहार की राजनीति में एक निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। 2030 में तेजस्वी बनाम चिराग। एलजेपी की सफलता न केवल वर्तमान चुनाव में एनडीए की जीत की कुंजी बनती है, बल्कि 2030 के विधानसभा चुनाव के लिए बिहार की राजनीति में एक नई प्रतिद्वंद संकेत भी देती है। राजद के नेता तेजस्वी यादव और चिराग दोनों ही बिहार के युवा चेहरे हैं और जिनकी फैन फॉलोइंग भी बिहार में और बिहार से बाहर भी बढ़ी है। दोनों का अपना अपना जनाधार है और दोनों ही बिहार की भावी राजनीति में शीर्ष पदों पर दावेदार माने जा रहे हैं। इस हिसाब से 2030 में जब बिहार विधानसभा चुनाव होता है तो इन दोनों का प्रदर्शन, इनकी पार्टियों का प्रदर्शन बहुत विशेष महत्व रखने वाला होगा। खासकर बिहार के ये 2 युवा चेहरे, इनके कंधों पर भारी वजन आने वाला है। अब इस खबर में इतना ही, लेकिन चिराग पासवान के इस बढ़ते कद पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहे वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.